ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पिछली कथा में हम चर्चा कर रहे थे शुकदेव गोस्वामी भगवान कृष्ण की इस धरती पर जब भगवान आए, मथुरा में भगवान ने लीलाएं की, वृंदावन में भगवान ने लीलाएं की, द्वारका में भगवान ने लीलाएं की, उसके बारे में बताते हैं कि भगवान कृष्ण के 5 सर्वोपरि परम श्रेष्ठ लक्षण हैं भगवान कृष्ण के। उसके बारे में हमने थोड़ी चर्चा की थी। पहला लक्षण हमने सुना था किस प्रकार भगवान कृष्ण के इस संसार में आने से पहले गंगा नदी अत्यंत पवित्र मानी जाती थी। जब भगवान कृष्ण इस संसार में आए तो भगवान के चरण कमलों के द्वारा सारी द्वारका नगरी, मथुरा नगरी, वृंदावन नगरी सब जो है पवित्र हो गई, पावन हो गई। और जो भी भगवान के संग में आया वो भी पवित्र हो गया, और जो उन भक्तों के संग में आए वो सब पवित्र हो गए। तो भगवान के ये बड़ी ही महत्वपूर्ण जो है लक्षण है। दूसरा हमने सुना था भगवान के इस भौतिक संसार में न केवल अपने भक्तों को परम गति की भगवान प्राप्ति कराते हैं, भगवान के भक्त जो होते हैं उनको तो वैकुंठ धाम में, गोलोक वृंदावन धाम में जाकर के भगवान की सेवा करने का अवसर प्रदान होता है। लेकिन जब भगवान कृष्ण भौतिक संसार में आए, असुरों को भी, राक्षसों को भी, इन प्रकार के लोगों को भी संसार से मुक्ति की प्राप्ति हो गई। ये दूसरे लक्षण के बारे में भी हमने जो है चर्चा की थी। तीसरा हमने बताया था किस प्रकार से भगवान जब इस भौतिक संसार में आए, भगवान के नाम की महिमा का प्रभाव, नारायण का नाम अगर हम भगवान विष्णु का नाम 1000 बार लेते हैं तो राम भगवान का नाम 3 बार लेने के बराबर है, और भगवान कृष्ण का 1 बार लें तो 1000 बार विष्णु के नाम के बराबर है। ये भगवान के नाम की महिमा है। और चौथा हमने जो है बताया था कि भगवान जो हैं इस भौतिक संसार में जब आते हैं तब भगवान जो धर्म का सबसे सर्वश्रेष्ठ पहलू है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा। अगर हम भगवान कृष्ण की शरण में चले जाते हैं तो बाकी धर्म के द्वारा जो प्रगति होने वाली होती है वो सब हमें आराम से मिल जाती है। जस्ट भगवान की अगर हम शरण में चले जाते हैं तो ये सब अलग अलग धर्मों का पालन करना, ये करना, वो करना, उसकी जरूरत नहीं पड़ती। जैसे भगवत गीता में भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा। और 5वां हमने सुना था किस प्रकार से चारों पुरुषार्थ भी प्राप्त होते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, और उसके साथ में 5वां पुरुषार्थ भगवान कृष्ण की प्रेम की भी प्राप्ति होती है। और इस बारे में शुकदेव गोस्वामी बड़ा सुंदर बताते हैं, वर्णन करते हुए कहते हैं कि माता लक्ष्मी भी गोपियों की भांति उस माधुर्य प्रेम को चखना चाहती है। जब माता लक्ष्मी ने अनेकों प्रकार की तपस्याएं की, अनेकों प्रकार के प्रयास किए कि वो भी गोपियों की भांति जो है भगवान कृष्ण के साथ में इस प्रकार के माधुर्य प्रेम को चख सके, जैसे गोपियां उस प्रकार के प्रेम को चख रही हैं।
और इसके बावजूद कि भगवान कृष्ण जो हैं गोपियों से प्रेम करते थे, भगवान अपनी द्वारका की जो रानियां थी उनसे प्रेम करते थे, लेकिन उसके बावजूद भी माता लक्ष्मी जो चंचल कहलाती है वो हमेशा भगवान के साथ में, भगवान की सेवा में तत्पर है, निष्ठा के साथ में। तो ये पांचवा भी जो है भगवान कृष्ण का परम लक्षण बताया जाता है। अब आगे जो है शुकदेव गोस्वामी ये भगवान की जो द्वारका की लीला है उसके अंत को करने से पहले बड़ा सुंदर वर्णन करते हुए बताते हैं। अंत में ये श्लोक शुकदेव गोस्वामी जी कहते हैं, उसमें कहते हैं कि भगवान आप तो जन निवास हैं, देवकी जन्म वाधा। मतलब भौतिक संसार में क्या है, लोग जो मायावादी होते हैं, जो भगवान को सोचते हैं कि निराकारवादी हैं, वो ये तो कहते हैं कि भगवान जन निवास है, मतलब भगवान हर एक के हृदय में प्रस्तुत है। जन निवास, जन का मतलब होता है जनता, सभी जितने भी जीव हैं उनको जन कहा जाता है। उनके अंदर में भगवान परमात्मा के रूप में निवास करता है, वो ये तो मानते हैं। लेकिन जब ऐसा आता है देवकी जन्म, तो उसके बारे में वाद करते, देवकी जन्म वाद। वो कहते हैं कि जब भगवान जो जन निवास हैं, जब वो जन्म लेते हैं देवकी के गर्भ के द्वारा, भगवान भी एक आम व्यक्ति की भांति जन्म लेते हैं, ये उनका कहना है। तो शुकदेव गोस्वामी बताते हैं भगवान के भक्त जो है वो कैसे समझते हैं देवकी जन्मवाद के बारे में। वो समझते हैं कि देवकी और वसुदेव, जैसे हमने कृष्ण भगवान की उन लीलाओं में देखा, जब कुरुक्षेत्र में माता यशोदा और नंद महाराज जब देवकी और वसुदेव से मिले, तो देवकी और वसुदेव ने नंद महाराज और यशोदा माँ से कहा कि हम तो नाम के मात्र इनके पिता और माता हैं, आप तो इनके असली माता और पिता हैं, क्योंकि जन्म तो उन्होंने हमारे घर में लिया, लेकिन सारा जीवन जो है आपके साथ में ही, सारा बचपन जो है वहीं पर बिताया। तो भगवान के भक्त जो हैं इसको इस प्रकार से समझते हैं, देवकी जन्मवादा, इस प्रकार से है। आगे शुकदेव गोस्वामी जो हैं भगवान कृष्ण के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि भगवान कृष्ण जब इस धरती के ऊपर में, भगवान जो है कहा जाता है परित्रणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, भगवान जो है अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए आते हैं, भगवान जो है असुरों का नाश करने के लिए भी भगवान जो है जन्म लेते हैं। लेकिन शुकदेव गोस्वामी जी बताते हैं कि भगवान के क्या कारण थे? क्या भगवान असुरों को मारने के लिए धरती पर आने के लिए भगवान को आने की जरूरत पड़ती है? भगवान को धरती पर आने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। अगर भगवान को असुरों का वध करना है, भगवान अपने वैकुंठ लोक में गोलोक वृंदावन धाम में बैठ करके भगवान जो है करोड़ों करोड़ों ऐसे असुरों का जो है वध कर सकते हैं। लेकिन भगवान के दो कारण थे। एक तो भगवान जो है अपने भक्तों को, जो अत्यंत आतुर थे, जो भगवान के साथ में प्रेम भरी लीलाएं रचाना चाहते थे, जैसे गोपियां थी या फिर द्वारका की जो ये स्त्रियां थी, भगवान की जो पत्नियां थी, या जो मथुरा के वासी थे, द्वारका के वासी थे या व्रजवासी थे, भगवान अपना संग इनको प्रदान करने के लिए धरती के ऊपर आए। और इसके साथ साथ में क्या होता है, भगवान जो है अपनी लीलाओं के द्वारा एक प्रकार से हमारे लिए एक विषय बना लेते हैं। इन विषयों को, भगवान की लीलाओं को अगर हम सुनते हैं, उनका हम श्रवण करते हैं, जैसे हम देख रहे हैं शुकदेव गोस्वामी जो है भगवान की कथाएं बता रहे हैं
और परीक्षित महाराज उन कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। इस श्रवण मात्र से और सुखदेव गोस्वामी कीर्तन करने मात्र से जो है इस भौतिक संसार से उनको छुटकारा मिला और भगवत प्रेम की उनको जो है प्राप्ति हो गई। तो भगवान इस कारण भी धरती के ऊपर आते, केवल असुरों का संहार करने के लिए नहीं। दूसरा, इन असुरों का संहार जब व्यक्तिगत रूप से भगवान कृष्ण के हाथों में होगा तब इनका उद्धार भी होगा। अगर भगवान अपनी शक्तियों के द्वारा इनको मार देते हैं तो इनका उद्धार होने वाला नहीं है। लेकिन जब व्यक्तिगत रूप से भगवान धरती के ऊपर आते हैं और भगवान जब इन असुरों का भी संहार करते हैं तब इनका भी उद्धार निश्चित होता है। तो ये भी एक बड़ा ही महत्वपूर्ण जो है प्रसंग वहां पर हम देख सकते हैं। सुखदेव गोस्वामी जो है परीक्षित महाराज को इसके बारे में बताते हैं और आगे वो बताते हैं कि किस प्रकार से भगवान की कथाएं जो अमृत हैं, परीक्षित महाराज स्वयं जो है उन कथाओं का बड़े ही निष्ठा के साथ में पान कर रहे हैं। हम देख सकते हैं परीक्षित महाराज 7 दिन तक लगातार उन्होंने कुछ खाया भी नहीं, उन्होंने ये प्रण लिया था, उन्होंने पानी तक भी नहीं पिया, केवल 7 दिन तक लगातार भगवान की कथाओं का श्रवण मात्र कर रहे हैं। तो ये जो भागवत की कथा परीक्षित महाराज जो सुन रहे हैं और जो सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं, भगवान की उन्होंने कथाओं का वर्णन किया, वृंदावन में भगवान की लीलाओं का वर्णन किया, मथुरा में भगवान की लीलाओं का वर्णन किया और द्वारका में भगवान की लीलाओं का वर्णन किया। इन लीलाओं के वर्णन के द्वारा वो हमें एक प्रकार का ये अवसर प्रदान कर रहे हैं कि इस भौतिक संसार के अंदर में हम कहीं भी किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, अगर परीक्षित महाराज 7 दिन तक लगातार बैठ करके भगवान की कथाओं का आनंद ले सकते हैं तो क्या हम अपने सारे जीवन में कम से कम नहीं ले सकते हैं? मान लीजिए हम लगातार बैठ करके भगवान की कथा ना सुन सके, उतना तो कलयुग के अंदर में संभव नहीं है। लेकिन अगर हम भी परीक्षित महाराज की तरह भगवान की कृष्ण की इन लीलाओं का, वृंदावन की लीला, मथुरा की लीला, भगवान की द्वारका की लीला, हम इनको अगर सुनेंगे तो हमारे जीवन के अंदर में बहुत बड़े बदलाव आएंगे। भगवान की कथा सुनना कोई छोटा कार्य नहीं है। अगर हम देखें इन स्त्रियों के बारे में भी अगर हम सोचें जो द्वारका में भगवान की जो पत्नियां थी, अगर हम उसके बारे में भी अगर विचार करें, या फिर भगवान की जो गोपियां थी जो भगवान के साथ में बड़े ही माधुर्य रस के साथ में भगवान का आलिंगन कर रही है, भगवान की मधुर मुस्कान को देख रही हैं, भगवान के दर्शन कर रही हैं, भगवान की सेवा में जो तत्पर से लगी हुई हैं, हम जरा सोच सकते हैं ये सब भगवान की तरफ जो है किस प्रकार से आकर्षित हुई। ये भगवान की तरफ जो है उनके काम को भगवान ने अपने दर्शन मात्र के द्वारा भगवान ने जो है उनके काम को बढ़ा दिया। तो भगवान से आकर्षण मात्र के द्वारा इनको जो है परम लक्ष्य की प्राप्ति हो गई। यहां तक कि योगी लोग जो हैं उनको हजारों हजारों साल तपस्या करने के बाद भी इस प्रकार के लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है जो गोपियों को प्राप्त हुई, जो द्वारका की इन स्त्रियों को प्राप्त हो गई। तो ये हमें समझना है भगवान की लीलाएं कितनी महान है कि अगर हम भी इसी प्रकार से भगवान की लीलाओं का श्रवण करके किसी ना किसी प्रकार से, जैसे गोपियां आकर्षित थी या फिर द्वारका की जो स्त्रियां थी जो भगवान की पत्नियां थी भगवान के प्रति आकर्षित थी, अगर हम भी भगवान की तरफ आकर्षित हो जाते हैं भगवान की कथा सुन करके, हमारा इतना सौभाग्य नहीं है उनकी तरह कि हम भगवान के दर्शन कर सकें, लेकिन भगवान की लीला और भगवान के दर्शन में कोई अंतर नहीं है। अगर भगवान की लीलाओं का श्रवण करके हम भगवान की तरफ आकर्षित हो जाते हैं, हमें भी उसी प्रकार की जो है परम श्रेष्ठ जो है सफलता की अपने जीवन में प्राप्ति हो सकती है।
भगवान की कथाओं के बारे में बताया जाता है। जब हम भगवान की कथा सुनते हैं उससे क्या होता है, हमारे हृदय के अंदर में जो अनर्थ होते हैं, जो गंदगियां होती हैं, वो निकल जाती है। क्यों निकल जाती हैं? परमात्मा हमारे हृदय में है। जब भगवान देखते हैं कि हम भगवान की कथा की तरफ आकर्षित हैं, हम भगवान की कथाएं सुनना चाहते हैं, तो भगवान स्वयं हमारे हृदय से वो अनर्थ, वो गंदगियां निकाल देते हैं। उसके बाद क्या होता है, जब गंदगियां हमारे हृदय के अंदर से निकल गई, भगवान की भक्ति में, निष्ठा के रूप में हम भगवान की कथाओं को सुनते हैं। जब भगवान की भक्ति के अंदर में हमें निष्ठा आ जाती है, तो धीरे धीरे भगवान की तरफ हमारा आकर्षण, रुचि आ जाती है, भगवान की तरफ हमारी आसक्ति हो जाती है, अट्रैक्शन बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से हम धीरे धीरे भगवान की कथाओं को सुन करके हम जो है अपनी आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर सकते हैं। तो ये बड़ा ही सुंदर जो है भगवान की कथाओं का जो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को वर्णन कर रहे हैं। परीक्षित महाराज वहाँ पर बिना खाए हुए, बिना पिए, सब कुछ जो है इतने आकर्षित है भगवान की कथाओं से, लगातार सुन करके जो है भगवान की कथाएं सुनने में लगे हैं। तो आज की जो ये कथा है, इसके साथ ही सुखदेव गोस्वामी जो है दशम स्कंद में भगवान की द्वारका लीलाओं का वर्णन जो है वहाँ पर समाप्त करते हैं। इसके आगे हम भगवान ने जो वृंदावन में अपनी लीलाएं की हैं, मथुरा धाम में, व्रज धाम में, हम उनके दर्शन करेंगे। और उसके बाद में अगर आप सभी भक्तों की जो है अनुग्रह प्राप्त हुई तो भागवत कथा प्रारंभ करेंगे। हरे कृष्णा।